भगवान शंकर अपने कैलाश पर आए और कैलाश पर आकर के अपने शिलावट वृक्ष के नीचे शिला था, उस शिले के ऊपर वृक्षमाला बिछाए हुए थे, उसमें बैठ गए और भजन करने लगे। किसका भजन? भगवान शंकर किसका भजन करते हैं? राम जी का। इसीलिए कहा कि कभी राम बन के। और सुनो, देखिए भगवान शंकर की और नारद जी की हर जितने भी पुराण है, ऐसे एक भी पुराण नहीं है जो नारद जी और भगवान शंकर की कथा नहीं है। हर पुराण में भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत में बैठ गए और भजन करने लगे। उधर जो है कार्तिकेय और बाबा गणेश भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो उन दोनों का जो है शिव पुराण कहते हैं कि कार्तिकेय महाराज ब्रह्मचर्य और केवल भगवान गणेश की शादी हुई थी। तो गणेश के पहले एक कथा आती है विवाह के पहले कि एक बार जो है सारे देवलोक मिलकर के कैलाश पर्वत पर गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। एक बार की बात है, स्वर्ग के जितने भी देवलोक थे, स्वर्ग में खाली देवता रहते थे। देवता और भगवान में अंतर है। देवता कौन है? जिसको भगवान ने अपना अपना काम सौंपा है, उसको देवता कहते हैं। और जो भगवान है, जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है ही, एक ही सत्ता में तीनों विराजमान है। भगवान के मूल रूप ब्रह्म रूप क्या है? आए और अपने साथ में एक अमृत का लड्डू बना करके लाए अपने साथ में, और कैलाश पर्वत पर गए। महाराज बोले अब तारकासुर का तो अंत हो गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके पास यहाँ मीटिंग करने के लिए आए हैं कि महाराज प्रायः हम लोगों में झगड़ा होते रहता है, तो सबसे पहले पूजा किसकी पूजा होनी चाहिए? इसलिए महाराज आप लोग बहुत अच्छा করলো একটা मोदक अमृतेर मोदक में लड्डू तैरी करे निये एलो कोথায়? कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास, और कहा कि महाराज हम सारे देवताओं में यह झगड़ा होते रहता। देखिए पहले टेंशन में थे कि हम लोग जीवित नहीं जी नहीं पा रहे हैं, जीना हराम करके रखा है। कौन? तारकासुर ने।
पहले बचने की मतलब सोच रहे थे, अब जब बच गए तो फिर अब सबसे बड़ा कौन है उसकी चिंता सताने लगी। देखिए मनुष्यों में जब एक इच्छा की पूर्ति होती है तो उसमें और सारे हजारों इच्छाएं आ जाती है। उसमें इच्छति सती सहस्त्री लक्ष्मी हते लक्षा श्री राज्यस्तम स्वर्गम हीयते। मनुष्यों के पास अगर मनुष्य चाहे कोई निकम्मा हो, अगर वह सोचने लगे कि एक दिन में मेरा 500 रुपया कमाई हो जाता तो अच्छा होता, जब 500 होने लग जाए तो उसके मन में 1000 की कामना आएगी, जब 1000 की पूर्ति होगी तो शतम द्विशतम 2000 की कामना आएगी, जब 2000 हो जाएंगे तो महाराज मेरे पास एक गाड़ी हो जाता तो अच्छा होता, गाड़ी भी हो गए, और जब गाड़ी हो जाता बोला कि महाराज मेरे पास एक क्या कहते हैं 4 व्हीलर आ जाता तो अच्छा होता। तो इसलिए मनुष्य के पास इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। इच्छा ऐसी एक चीज है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं, वह अनंत है। और वही इच्छा को अगर हम भगवान महादेव के चरणों में अर्पित कर देंगे तो वही इच्छा जो है चाहे कृष्ण के चरणों में अर्पित करो चाहे भगवान शंकर के चरणों में, तो जब हम भगवान के चरणों में वही इच्छा अर्पित करेंगे तो इच्छा के अधीन हो जाएगा कृष्ण। बोलिए शंकर भगवान की। देवता लोग लड्डू बना करके लाए, वह कितने लड्डू थे? 1 लड्डू। शंकर भगवान के बेटे कितने हैं? 2, और लड्डू कितने हैं? 1। अब झगड़ा होने लगा हम लड्डू किसको दें, तो भगवान देवताओं ने बोल दिया कि महाराज जिसकी डिग्री ज्यादा हो उसी को लड्डू दे दो, मतलब जो सबसे तेज हो, जो सबसे अपने क्लास में फर्स्ट करता हो उसी को लड्डू दे दो। तो बोले इसका पता कैसे चलेगा? देखिए हर तरफ से भगवान की नाम की महिमा आ जाती है। तो भगवान नारद जी ने सती माता को बैठा करके और उनके पुत्रों को भी बैठा करके, देखिए नारद जी ऐसे हैं वो सभी के गुरु, प्रायः सभी के गुरु हैं, तो भगवान के नाम की महिमा सुनाते रहते थे और उधर शंकर से भी श्रवण करते रहते थे। जब हम पहले दिन की कथा सुने उस समय भगवान शंकर कहाँ से उठ करके कहाँ कथा सुनने के लिए गए थे? कैलाश पर्वत से उठ करके दक्षिण भारत अगस्त ऋषि के आश्रम में। और कौन कौन गए थे? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गए। तो आप लोग हाथ खड़ा करके कहिए अपने अपने साथ शंकर को कौन कौन लाया, हाथ खड़ा करके बताइए। तो हम लोग ये नाटिका विक्रम चतुर्थे किंकरेश्वरी, जीवन के प्रथम चरण में विद्या रूपी धन अर्जित नहीं किया, 5 से लेकर के 25 साल तक विद्या अर्जन करने का समय है। द्वितीय नाटक धनम,
25 से लेकर के महाराज 45 से 50